जीन की आधुनिक अवधारणा। जीन को पारंपरिक रूप से एक वंशानुगत मेंडेलियन कारक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जीन शब्द का प्रयोग डेनिश वनस्पतिशास्त्री विल्हेम जोहानसन ने 1909 में किया था। 1909 में मॉर्गन ने दिखाया कि जीन विशिष्ट गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। 1928 में एफ ग्रिफिथ एक परियोजना पर काम कर रहे थे जिसने इस आधार पर आधार बनाया कि डीएनए आनुवंशिकता का अणु है और इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। 1941 में बीडल और टैटम ने चयापचय पथों के विशिष्ट चरणों में त्रुटियों का कारण बनने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तनों को दर्शाया और एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का निर्माण हुआ। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक डीएनए का एक मॉडल तैयार करने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने द्विकुंडलित संरचना की खोज की। 1955 में बेंजर ने T4 फेज के आरआईआई लोकस पर किए गए अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि एक जीन के 3 उपविभाग होते हैं, अर्थात रिकोन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन। रिकोन एक जीन के भीतर के क्षेत्र, इकाइयां हैं जिनके बीच पुनर्संयोजन हो सकता है। म्यूटॉन यह एक जीन के भीतर का सबसे छोटा तत्व है जो एक उत्परिवर्ती फेनोटाइप या उत्परिवर्तन को जन्म दे सकता है। यह इंगित करता है कि जीन का वह भाग उत्परिवर्तित या परिवर्तित हो सकता है। सिस्ट्रॉन यह एक जीन के भीतर का सबसे बड़ा तत्व है जो कार्य की इकाई है। सिस्ट्रॉन नाम उस परीक्षण से लिया गया है जो यह जानने के लिए किया जाता है कि 2 उत्परिवर्ती एक ही सिस्ट्रॉन के भीतर हैं या अलग-अलग सिस्ट्रॉन में हैं। सिसट्रांस परीक्षण एक आनुवंशिक प्रयोग है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक ही लक्षण को प्रभावित करने वाले 2 उत्परिवर्तन एक ही जीन सिस में स्थित हैं या अलग-अलग जीन ट्रांस में। इसमें विभिन्न उत्परिवर्तनों वाले जीवों का संकरण और संतानों के फेनोटाइप का विश्लेषण शामिल है। यदि उत्परिवर्तन एक ही जीन में हैं, तो ट्रांस विन्यास के परिणामस्वरूप आमतौर पर एक उत्परिवर्ती फेनोटाइप प्राप्त होता है, जबकि सिस विन्यास एक वाइल्ड-टाइप फेनोटाइप उत्पन्न कर सकता है, जिससे आनुवंशिक लोकी का मानचित्रण करने और जीन अंतःक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। सामान्य जीन से भिन्न जीन। ऐसे जीन के कुछ उदाहरण हैं विभाजित जीन, जंपिंग जीन, ओवरलैपिंग जीन और छद्म जीन। ओवरलैपिंग जीन ओवरलैपिंग जीन तब होते हैं जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही डीएनए अनुक्रम को आंशिक या पूर्ण रूप से साझा करते हैं, लेकिन अलग-अलग प्रोटीन को एन्कोड करने के लिए अलग-अलग फ्रेम, स्ट्रैंड या शुरुआती बिंदुओं में पढ़े जाते हैं। यह वायरस, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कॉम्पैक्ट जीनोम में कोडिंग दक्षता को अधिकतम करने के लिए आम है। इस तरह के ओवरलैप समन्वित विनियमन को जन्म दे सकते हैं, लेकिन विकास को भी बाधित कर सकते हैं, क्योंकि एक जीन में उत्परिवर्तन दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और वे पारंपरिक जीन परिभाषाओं को चुनौती देते हैं। स्यूडोजीन स्यूडोजीन गैरकार्यात्मक जीन प्रतियां हैं जो सक्रिय जीन से मिलती जुलती हैं, लेकिन उनमें संचित उत्परिवर्तन होते हैं जो उनकी अभिव्यक्ति या प्रोटीन उत्पादन को रोकते हैं। वे जीन दोहराव, संसाधित या असंसाधित या रेट्रोट्रांसपोजिशन से उत्पन्न होते हैं जो विकासवादी इतिहास के जीवाश्म के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि निष्क्रिय होते हुए भी कुछ छद्म जीन आरएनए हस्तक्षेप के माध्यम से संबंधित जीनों को विनियमित कर सकते हैं या प्रलोभन के रूप में कार्य कर सकते हैं, और वे स्तनधारी जीनोम का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, जैसे मनुष्यों में 10,000 से अधिक। विभाजित जीन जिन्हें बाधित या मोज़ेक जीन भी कहा जाता है, यूकेरियोटिक जीनोम की विशेषता हैं जहां कोडिंग अनुक्रम एक्सॉन, व्यक्त क्षेत्र, और इंट्रॉन, गैर-कोडिंग मध्यवर्ती अनुक्रम में विभाजित होता है। प्रतिलेखन के दौरान प्राथमिक आरएनए प्रतिलेख में दोनों शामिल होते हैं,
लेकिन परिपक्व mRNA बनाने के लिए इंट्रॉन को स्प्लिसिंग के माध्यम से हटा दिया जाता है। यह संरचना वैकल्पिक स्प्लिसिंग की अनुमति देती है, जिससे एक जीन कई प्रोटीन आइसोफॉर्म उत्पन्न कर सकता है, जिससे जीन संख्या में वृद्धि किए बिना आनुवंशिक जटिलता बढ़ जाती है। जंपिंग जीन। जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल तत्व ट्रांसपोजन डीएनए खंड होते हैं जो जीनोम के भीतर गति करने या कूदने में सक्षम होते हैं, जिनकी खोज सबसे पहले बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्का में की थी। वे कट एंड पेस्ट डीएनए ट्रांसपोजन या कॉपी एंड पेस्ट रेट्रोट्रांसपोजन तंत्रों के माध्यम से नए स्थानों में प्रविष्ट हो सकते हैं, जिससे अक्सर उत्परिवर्तन, जीन व्यवधान या पुनर्व्यवस्था होती है। यद्यपि कभी-कभी ये हानिकारक होते हैं, फिर भी ये जीनोम विकास, विविधता और विनियमन में योगदान करते हैं तथा मानव जैसे अनेक यूकेरियोटिक जीनोम का एक महत्वपूर्ण भाग लगभग 45% बनाते हैं। सम्मिलन अनुक्रम। सम्मिलन अनुक्रम IS ट्रांसपोजेबल तत्वों का सबसे सरल रूप हैं, जिनकी लंबाई आमतौर पर 700 से 2500 बेस पेयर तक होती है और ये जीवाणु गुणसूत्रों, बैक्टीरियोफेज और प्लास्मिड में पाए जाते हैं। हालांकि दिए गए विवरण में कहा गया है कि ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपनी गतिशीलता के लिए आवश्यक एक ट्रांसपोजेज एंजाइम को एनकोड करते हैं, जिसके दोनों ओर उल्टे दोहराव वाले अनुक्रम होते हैं जो लक्ष्य डीएनए स्थलों में सम्मिलन को सुगम बनाते हैं। IS तत्व सम्मिलन के समय जीन को बाधित करके उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे जीवाणुओं में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं और अपने छोटे आकार के बावजूद ये जीनोम पुनर्व्यवस्था और विकास में भूमिका निभाते हैं। ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन, जिन्हें अक्सर जंपिंग जीन कहा जाता है, बड़े गतिशील डीएनए खंड आमतौर पर कई हजार बेस पेयर लंबे होते हैं जो जीनोम के भीतर स्थानांतरित हो सकते हैं। गतिशीलता के लिए ट्रांसपोजेज जैसे एक या एक से अधिक प्रोटीन और कभी-कभी रिजॉल्वेज या नियामक प्रोटीन जैसे अतिरिक्त कार्यों को एनकोड कर सकते हैं। सरल सम्मिलन अनुक्रमों के विपरीत ये यात्री जीन जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन ले जा सकते हैं और दो वर्गों में पाए जाते हैं। वर्ग I रेट्रोट्रांसपोजन जो आरएनए मध्यवर्ती के माध्यम से चलते हैं और वर्ग II डीएनए ट्रांसपोजन जो कट एंड पेस्ट तंत्र का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया से लेकर मनुष्यों तक सभी जीवों में पाए जाने वाले ट्रांसपोजन आनुवंशिक विविधता, जीन विनियमन और कैंसर जैसी बीमारियों में ऐसे सम्मिलन के माध्यम से योगदान करते हैं जो जीन अभिव्यक्ति को बदलते हैं या गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था का कारण बनते हैं। समग्र विवरण के आधार पर जीन की अवधारणा इस प्रकार की जा सकती है। एक वंशानुगत मेंडेलियन कारक को जीन कहा जाता है। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक जीन के 2 एलीलिक रूप होते हैं। कुछ जीनों में एकाधिक एलीलिक रूप होते हैं। 2 जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र पर जीन के स्थान को लोकस कहा जाता है। 3 जीन को सिस्ट्रॉन, रिकन और म्यूटन में विभाजित किया जा सकता है। 4 जीन एक वृहत अणु है जो डीएनए से बना होता है। कुछ जीवाणुभोजी में यह आरएनए होता है। 5 कभी-कभी 2 या 2 से अधिक जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं। ऐसे जीन को लिंक्ड जीन कहते हैं। कुछ जीन किसी विशेष लिंग से जुड़े होते हैं, उन्हें सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। 6 वे एलील जिनमें इंट्राजेनिक पुनर्योजन होता है, एक जीन के भीतर छोटी दूरी से अलग होते हैं और कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं। 7 जीन प्रकृति में विभाजित हो सकते हैं। विभाजित जीन में 2 प्रकार के अनुक्रम होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। 8 जीन जंपिंग या ट्रांसपोजेबल हो सकते हैं। 9 जीन ओवरलैपिंग हो सकते हैं। 10 जीन ऑपरेशनल यूनिट हैं।